Assalamu alaikum students. I hope you're all doing good. Today I am going to discuss the most famous literary term elegy, its features and pastoral elegy with examples. So firstly what is meant by elegy? और ये जो है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में थोड़ा सा इसका इंट्रो दिया था. नाउ मैं अब इसको डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी. एलिजी जो है वो बेसिकली एक सैड सॉन्ग होता है या पोएम होती है और इसको स्पेशली किसी की डेथ पे लिखा जाता है. ठीक है. और इसमें जो है वो सीरियस रिफ्लेक्शन दिखाई जाती हैं और इसमें यूजली पॉइंट जो है वो कोई मीटर राइम या स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता. ठीक है. इसके कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते और उसमें कोई स्टोरी नहीं सुनाई जाती. जैसे बैलेड वगैरह में कुछ स्टोरी सुनाई जाती थी, इसमें कोई स्टोरी नहीं सुनाई जाती. इसमें जस्ट जो है वो इमोशंस दिखाए जाते हैं. ठीक है. नो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ते हैं. A lyric poem mourning for the death of an individual or lamenting over a tragic event. कि वही बात आ जाती है कि ये हम किसी की डेथ पे लिखते हैं. मॉर्निंग का जो मतलब है, मॉर्निंग का मतलब होता है मातम. ठीक है. मातम करना. और लेमेंटिंग का भी मतलब होता है दुख का इजहार करना या सोग मनाना. तो हम यह करते हैं कि किसी की डेथ पे उस दुख का इजहार करते हैं, मातम करते हैं. उस पोएम को या उस सैड सॉन्ग को एलिजी कहते हैं. क्लियर. अब क्या होता है, इसके जो हैं कुछ फीचर्स हैं. ये मैं आपको एक बात बताऊं, जो एलिजी है ये 18th सेंचुरी में रोमांटिक पॉइंट्स ने इसको रीइन्वेंट किया था और इसमें कोई स्टोरी नहीं होती, इसमें जस्ट इमोशंस होते हैं. ठीक है. इसके अब फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले फीचर्स है इट ओपन्स विद लेमेंटेशन फॉर द डेथ ऑफ द स्पीकर नियर फ्रेंड. कि इसमें हम सबसे पहले अपना सोग मना रहे होते हैं जिसकी डेथ हुई होती है. ठीक है. कोई क्लोज फ्रेंड है, कोई भाई है या कुछ भी है, कोई भी है, तो हम उसके बारे में मातम कर रहे होते हैं, उसकी डेथ का सोग मना रहे होते हैं. Number 2, in its middle part, the speaker idealizes and admires the dead. अब एलिजी की मिड में आ जाएं या एलिजी थोड़ी सी अगर हमने शुरू में बताया कि इस बंदे की डेथ हुई है तो बाद में हम क्या करते हैं, उस बंदे की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि हाँ वो फ़लाँ बंदा बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा राइटर था या बहुत अच्छा भाई था या मेरा बहुत अच्छा दोस्त था. तो हम जो है वो कुछ खूबियाँ बता रहे होते हैं जिसकी डेथ हो चुकी होती है. नंबर 3, द सोसाइटी इज़ criticized for doing injustice to the dead and for not allowing the dead person to do what he could have डन. इसमें नेक्स्ट हमें ये भी बताया जाता है कि हाँ अगर इस जो डेड पर्सन था इसको किसने टॉर्चर किया, क्या इसकी इनजस्टिस हुआ, इसके साथ नाइंसाफ़ी की गई या फिर वो जो चाहता था करना वो किसी ने उसको करने नहीं दिया, मतलब क्या क्या उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई. तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को बताता है राइटर कि उसकी डेथ किस हवाले से हुई और उसकी डेथ क्यों हुई, उसके साथ क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ हुई, क्या क्या लोगों ने उसके साथ बुरा किया, ये भी बताता है एलिजी में. ठीक है. उसको एडमायर तो करता है लेकिन साथ साथ उसके वीक पॉइंट्स भी बताता है. उसके बाद है हमारे पास द स्पीकर फील्स द प्रेजेंस ऑफ द डेड फ्रेंड अराउंड हिम. इसमें जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा होता है या जो राइटर होता है, वो उस फ्रेंड की जिसकी डेथ हुई होती है उसको अपने पास महसूस कर रहा होता है. वो कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरा फ्रेंड है वो अभी भी मेरे साथ है. इट रेजेज सीरियस स्पिरिचुअल क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड अबाउट द इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल. इसमें बहुत सीरियस क्वेश्चन किया जाता है. इस हवाले से बताया जाता है कि हाँ डेथ भी है, एक डेथ जो है एक फैक्ट है और मेरा दोस्त चला गया है और या मुझसे पहले चला गया है, तो वो लाइफ एंड डेथ को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा होता है और बता रहा होता है कि जो हमारी सोल है वो कहते हैं ना कि इमॉर्टल है. ठीक है. तो वो ये सब कुछ शो कर रहा होता है, बता रहा होता है. एक बहुत ही सीरियस पोएम होती है तो वो सीरियस डिस्कशन कर रहा होता है. इन इट्स क्लोजिंग पार्ट द स्पीकर फाइंड्स कंसोलेशन एंड सोलेस. अब वो क्लोजिंग पार्ट या एंड में क्या होता है कि इसका जितना भी मातम होता है या सोग मना रहा होता है वो बेसिकली जाता कहाँ है, सुकून की तरफ जाता है. ये कंसोलेशन का मतलब होता है तसल्ली, सोलेस का मतलब होता है सुकून. ठीक है. आखिरकार एंड में वो अपने आप को समझा लेता है और आखिर में उसको तसल्ली मिलती है या वो ख़ुद को तसल्ली देता है कि लाइफ और डेथ तो ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है. कोई पैदा हो रहा है तो साथ कोई मर रहा है, तो वो अपने आप को तसल्ली दे रहा होता है. लास्ट में इट इज़ अबाउट अ सिंगल डेड पर्सन. However, Gray's mourning for all the dead villagers in elegy written in a country churchyard is an exception. वो कह रहे हैं कि
ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम अगर किसी का मातम मना रहे हैं तो वो एक ही बंदा होता है, चाहे वो फ्रेंड है या कोई भी है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है। वो कह रहे हैं एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च आर्ट में उसने डेड विलेजर्स यानी बहुत सारे विलेजर्स के बारे में बताया, उन सब का मातम मना रहा था। तो हम इसको भी शो किया जा सकता है कि एक से ज़्यादा लोगों का भी मातम भी हम मना सकते हैं। इट इज़ मेडिटेटिव इन नेचर। मेडिटेटिव का मतलब होता है म्यूज़ या रूमिनेट, ठीक है। इट्स टोन इज़ ग्रेव यानी इसकी जो टोन होती है वो बहुत दुखी होती है, ठीक है। ज़ाहिर है मातम हो रहा है, लेमेंटेशन हो रही है, तो ये एक सीरियस रिफ्लेक्शन ही शो करेगा। नेक्स्ट है कुछ इसकी फेमस इंग्लिश एलिजीज़ की एग्जांपल मैं बताऊं तो सबसे पहले ग्रेस एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च आर्ट। ये जो है ये बहुत बहुत फेमस आप कह सकते हैं, ये एक एलिजी है। और उसके बाद टेनिसन की है इन मेमोरियम। ये जो इन मेमोरियम है ये टेनिसन की है, ये बहुत ही फेमस है और ये उसने अपने दोस्त ऑर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखा। वॉल्ट विटमैन्स व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड एंड W.H. ऑर्डेंस इन मेमोरी ऑफ W.B. यीस्ट। तो ये जो हैं ये उसकी कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आ जाता है पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी क्या होता है? An elegy which begins with an invocation to the muses and describe a procession of shepherds who mourn for the misfortune of a fellow shepherd in a pastoral atmosphere. अब देखो होता क्या है। सबसे पहले पेस्टोरल का मीनिंग क्या होता है? पेस्टोरल का मीनिंग होता है कंट्री साइड, एक कंट्री साइड का इलाका यानी एक गांव का इलाका। इसमें कोई शिफर्ड, शिफर्ड कहते हैं वो जो भेड़ चलाने वाले होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं शिफर्ड। उसमें एक शिफर्ड मर जाता है तो उसका जो दोस्त है वो उसके लिए रोता है, गाना गाता है, पोएम बनाता है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं पास्टोरल एलिजी, ठीक है। यानी कोई शिफर्ड है या उसका कोई दोस्त की डेथ हुई है तो वो अपने दोस्त की याद में कोई रोएगा, गाएगा या पोएम लिखेगा, उसको हम बोलते हैं पास्टोरल एलिजी, सही है। और जित हर पॉइंट अपनी एलिजी में क्लासिकल मैथोलॉजिकल फिगर्स को जो है वो यूज़ करता है, जैसे म्यूजिस वगैरह, ठीक है। अब इसमें देखें इट्स स्ट्रक्चर in this kind of elegy nature also take part in the morning. Its structure, meditative nature and grave tone are similar to those of the एलिजी। इसमें भी क्या होता है कि इसकी जो टोन होती है ये बहुत दुखी होती है, ठीक है, और ये मातम मना रही होती है, लेमेंट कर रही होती है। इसकी कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं। एडमंड स्पेंसर फेमस पॉइंट द शिफर्ड कैलेंडर, ये एडमंड स्पेंसर की बहुत फेमस एलिजी है। मिल्टन्स लाइसिडस, ठीक है, लाइसिडस, इसको हम पढ़ेंगे लाइसिडस। अब जो लाइसिडस है ये सबसे फेमस पेस्टोरल पोएम मानी जाती है। 17th सेंचुरी के पॉइंट जॉन मिल्टन ने जो है इसको लिखा था। शैलीज एडोनेस, ये जो एडोनेस पोएम है ये पीपी शैली ने जॉन कीट के लिए लिखी थी, जॉन कीट की याद में लिखी थी। एंड आर्नल्ड थायरसिस और फेमस पेस्टोरल एलिजी। तो ये जो आपको जितना भी मैंने बताया है ये इसकी जो है पेस्टोरल एलिजी की टाइप्स में आता है। आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एलिजी जो होती है ये एक सैड पोएम होती है जो बेसिकली किसी की डेथ पे लिखी जाती है, लेमेंट करने के लिए लिखी जाती है, मॉर्निंग के लिए लिखी जाती है, मातम बना रहे होते हैं। और ये जो एलिजी है, एलिजी पोएम होती है, ये एलिजिक स्टांजाज में लिखी जाती है। व्हाट इज़ एलिजिक स्टांजाज? एलिजिक स्टांजाज होती हैं जिसमें 4-4 लाइन्स के स्टांजा, उसको आप क्वाट्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इनके आयम्बिक पैरामीटर में इसको लिखा जाता है। आई होप आपको ये एलिजी क्लियर हुई होगी। ये बहुत फेमस लिटरेरी टर्म है और आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको मज़ीद इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।